नमस्कार। जब भी पति और पत्नी के बीच में विवाद हो जाता है और आपसी सामंजस्य नहीं बन पाता है, तो ऐसी दशा में पति और पत्नी दोनों ही चाहते हैं कि उनका डिवोर्स हो जाए ताकि वे अपनी नई जिंदगी नए साथी के साथ आरंभ कर सकें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दो हिंदुओं के बीच में विवाह विच्छेद की डिक्री यदि प्राप्त करनी हो तो उसके लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत दिए गए नियमों के अनुसार ही सक्षम न्यायालय में विवाह विच्छेद की याचिका दाखिल करने के उपरांत ली जा सकती है। यानी कि दो हिंदुओं के बीच यदि डिवोर्स का कोई मामला हो तो उसमें किसी सक्षम न्यायालय में विवाह विच्छेद की याचिका पहले दाखिल करनी होती है और उसके बाद न्यायालय के निर्णय से ही विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है कि क्या कोई विवाह विच्छेद न्यायालय के बाहर भी हो सकता है, यानी क्या पति और पत्नी यदि चाहें तो बिना न्यायालय गए हुए डिवोर्स कर सकते हैं। ऐसा प्रश्न इसलिए भी उत्पन्न होता है क्योंकि हम सभी जानते हैं न्यायालय में किसी भी याचिका के निस्तारण में समय लगता है, क्योंकि न्यायालय द्वारा कोई भी निर्णय न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए ही दिया जाता है। इसलिए न्यायिक प्रक्रिया का अनुपालन करने में समय लगता है और इसीलिए पक्षकार यह चाहते हैं कि न्यायालय में न जा करके न्यायालय के बाहर ही आपस में पारस्परिक सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद डिवोर्स कर लिया जाए। तो इस संबंध में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 29(2) में नियम दिया हुआ है और इस नियम के अनुसार यदि पति पत्नी न्यायालय के बाहर डिवोर्स करना चाहते हैं, विवाह विच्छेद करना चाहते हैं, तो ऐसा वे कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि इस प्रकार की प्रथा उनके समुदाय में, उनके यहाँ प्रचलित होनी चाहिए, लागू होनी चाहिए। यानी यदि ऐसे व्यक्ति के यहाँ न्यायालय के बाहर आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की परंपरा चली आ रही है तो वे ऐसा कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी प्रायः देखते हैं कि जब भी पति पत्नी के बीच में विवाद होता है या किसी भी प्रकार का कोई विवाद होता है तो उस विवाद के समाधान के लिए, उस विवाद को सुलझाने के लिए पंचायत बुलाई जाती है और पंचायत आ करके उस मामले को अपने तरीके से सुलझा देती है और उस पंचायत के निर्णय को सभी लोग मानते हैं। और इस तरीके से बहुत से मामले बिना न्यायालय में गए हुए ही हल हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए जमीन जायदाद का कोई विवाद हो, बंटवारे का कोई विवाद हो या विवाह से संबंधित पति पत्नी का कोई विवाद हो। ऐसे सभी विवादों का निपटारा परंपरागत तरीके से पंचायत में होता रहा है। इसी परंपरा को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 29(2) में मान्यता दी गई है और यह कहा गया है कि यदि ऐसी परंपरा है, प्रथा है, रूढ़ी है तो न्यायालय में गए बगैर न्यायालय के बाहर ही विवाह विच्छेद किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए यह अति आवश्यक है कि ऐसी रूढ़ी लोकनीति के विरुद्ध न हो और ऐसी रूढ़ी बहुत समय से चली आ रही हो। इसके अलावा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 3 में भी रूढ़ी की परिभाषा दी गई है। उस परिभाषा के अनुसार भी रूढ़ी को सिद्ध किया जाना आवश्यक होता है। इस प्रकार से जब न्यायालय के बाहर कोई डिवोर्स होता है तो उसमें धारा 29(2) की शर्तों को यदि कोर्ट में साबित कर दिया जाता है तो ऐसा डिवोर्स पूरी तरह से मान्य हो जाता है। तो इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 29(2) में यदि कोई विवाह विच्छेद न्यायालय के बाहर किया जाता है तो ऐसा किया जा सकता है और ऐसा स्टैम्प पेपर पर लिख करके पंचायत के माध्यम से हो सकता है। इस संबंध में कुछ एक न्यायिक निर्णय हैं जिनके बारे में हम आपको बता दें। पहला न्यायिक निर्णय है
भूरेलाल बनाम रोझिनबाई का मामला और इसी प्रकार से एम सरस्वती अम्मा बनाम पी पद्मावती अम्मा के मामले में भी इसे विधिमान्य माना गया था। इसके अलावा भी कई मुकदमे हैं, जैसे कि लोमा पद्मजा बनाम लोया वीरा वेंकट गोविंद राजुलू, के सुरम्मा बनाम के रमयम्मा, सुब्रमणी बनाम एम चंद्रलेखा, श्रीमती माया बनाम जीएम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का मामला, रणवीर कौर बनाम गुरनाम सिंह का मामला और दोदी अप्पा राव बनाम जीएम टेलीकॉम का मामला भी इस संबंध में आप देख सकते हैं। इन सब मामलों के डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।